क्या हिमाचल प्रदेश एक बार फिर भारी बारिश की चुनौती का सामना करने जा रहा है? क्या अगले कुछ दिनों में पहाड़ों पर हालात फिर से बिगड़ सकते हैं? और क्या इस बार सिर्फ स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि हजारों पर्यटकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है? मौसम विभाग की ताजा चेतावनी ने हिमाचल के कई जिलों में चिंता बढ़ा दी है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, चट्टाने खिसकने और नदियों नालों के उफान का खतरा भी बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल के कई इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत शांत था। तेज धूप निकल रही थी और लोगों को लगने लगा था कि शायद मानसून कमजोर पड़ गया है। लेकिन पहाड़ों का मौसम कब करवट बदल ले, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। अब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है और इसके साथ पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि अगले 4 से 5 दिन बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब सिर्फ बारिश नहीं बल्कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें सामान्य जनजीवन प्रभावित हो, सड़कें बंद हो, बिजली और संचार व्यवस्था पर असर पड़े और पहाड़ी इलाकों में आवाजाही जोखिम भरी हो जाए। सबसे अधिक सतर्क रहने की सलाह चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों के लोगों को दी गई है। इन इलाकों में पहले भी भारी बारिश के दौरान कई बार सड़कें टूट चुकी हैं, पुल बह चुके हैं और भूस्खलन की घटनाओं ने सामान्य जीवन को प्रभावित किया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बारिश कितनी होगी। असली सवाल ये है कि क्या हिमाचल इस बार पहले से ज्यादा तैयार है? क्या प्रशासन ने पिछली आपदाओं से सबक लिया है? और अगर आप इन दिनों हिमाचल घूमने की योजना बना रहे हो तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा है, प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं और आम लोगों को किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों की राहत के बाद हिमाचल में फिर से भारी बारिश की आशंका बढ़ गई है। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत में एक बार फिर मानसून सिस्टम सक्रिय हो रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ का असर भी पहाड़ी राज्यों तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जब ये दोनों मौसम प्रणालियां एक साथ प्रभाव डालती है तब हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों में कम समय में बहुत अधिक बारिश होने की स्थिति बन सकती है। यही कारण है कि मौसम विभाग लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ पानी नहीं होता बल्कि उसके बाद होने वाला भूस्खलन और फ्लैश फ्लड होता है। हिमाचल की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद संवेदनशील बनाती है। यहाँ की अधिकांश सड़कें पहाड़ों को काटकर बनाई गई है। लगातार बारिश होने पर मिट्टी ढीली पड़ जाती है और चट्टानें अचानक खिसकने लगती है। यही वजह है कि कुछ ही मिनटों में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो सकते हैं, गाँवों का संपर्क टूट सकता है और कई इलाकों में लोगों का फंस जाना भी संभव है। यही कारण है कि इस बार जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऑरेंज अलर्ट का अर्थ ये नहीं है कि हर जगह आपदा निश्चित है, बल्कि इसका मतलब है कि मौसम इतना खराब हो सकता है कि सामान्य जनजीवन प्रभावित हो। इसलिए लोगों और प्रशासन दोनों को पूरी तैयारी रखनी चाहिए। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में भी हिमाचल ने बारिश का असर झेला है। कई स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई और कुछ पुलों को नुकसान पहुंचा और कई ग्रामीण इलाकों की आवाजाही प्रभावित हुई। कुल्लू और किन्नौर जैसे जिलों में हुई घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि पहाड़ों में हालत मिनटों में बदल सकती है। सुबह तक सामान्य दिखने वाला कोई नाला कुछ ही देर बाद उफनती धारा का रूप ले सकता है। सबसे बड़ी चिंता उन इलाकों को लेकर है जहां पहले ही भूस्खलन का इतिहास रहा है। लगातार बारिश से पहाड़ों में नई दरारें पड़ सकती हैं। पुराने लैंडस्लाइड जोन दोबारा सक्रिय हो सकते हैं और छोटे छोटे नाले भी अचानक विकराल रूप ले सकते हैं। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों से नदी, नालों, झरनों और संवेदनशील पहाड़ी ढलानों से दूर रहने की अपील कर रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है। अगर बारिश का यह दौर लगातार जारी रहता है तो इसका असर उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। आखिर पहाड़ों में होने वाली भारी बारिश मैदानों में किस तरह असर डालती है और क्या आने वाले दिनों में नदियों का जल स्तर भी चिंता बढ़ा सकता है? अब सवाल ये है कि अगर हिमाचल में लगातार भारी बारिश होती है तो क्या इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित रहेगा? जवाब है नहीं। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में होने वाली तेज बारिश का प्रभाव अक्सर मैदानी इलाकों तक भी पहुंचता है। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां जब अचानक बड़ी मात्रा में पानी लेकर नीचे आती है तो पंजाब, हरियाणा और आसपास के कई क्षेत्र में जल स्तर तेजी से बढ़ सकता है।
हालांकि हर बारिश बाढ़ में नहीं बदलती, लेकिन लगातार और व्यापक वर्षा की स्थिति में प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है। उत्तराखंड में भी मानसून सक्रिय है और कई पर्वतीय जिलों के लिए मौसम विभाग पहले ही भारी बारिश की चेतावनी जारी कर चुका है। ऐसे में अगर हिमाचल और उत्तराखंड दोनों राज्यों में एक साथ तेज बारिश होती है तो पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोगों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु हो या हिमाचल घूमने पहुंचे पर्यटक, हर किसी को मौसम की ताज़ा जानकारी देखकर ही यात्रा का फैसला करना चाहिए। सबसे ज्यादा सावधानी उन लोगों को बरतनी होगी जो पहाड़ी सड़कों पर सफर कर रहे हैं। बरसात के मौसम में सड़कें अचानक बंद हो सकती है, कहीं भी मलबा गिर सकता है और कई बार घंटों तक ट्रैफिक रुक जाता है। ऐसे में बिना मौसम की जानकारी लिए लंबी यात्रा शुरू करना परेशानी का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि बारिश के दौरान नदी, नाले, झरनों और तेज बहाव वाले जल स्रोतों के पास जाने से बचें। हर साल ऐसे कई हादसे सामने आते हैं जहां लोग सिर्फ फोटो या वीडियो बनाने के लिए उफनते पानी के करीब पहुंच जाते हैं और कुछ ही मिनटों में हालात नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। पहाड़ों में पानी का बहाव अचानक कई गुना बढ़ सकता है और यही सबसे बड़ा खतरा होता है। किसानों और बागवानों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लगातार बारिश से खेतों में जल भराव, मिट्टी का कटाव और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। खासकर सेब उत्पादक क्षेत्र में मौसम की हर नई अपडेट पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। अगर आपके घर या आसपास की पहाड़ी में दरारें दिखाई दे, लगातार पत्थर गिरने लगे, पेड़ असामान्य रूप से झुकने लगे या किसी नाले का जल स्तर अचानक बढ़ने लगे तो इसे सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज ना करें। ऐसी स्थिति में तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और स्थानीय प्रशासन या आपदा प्रबंधन विभाग को सूचना दें। फिलहाल राहत की बात यह है कि प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग भी समय समय पर नए बुलेटिन जारी कर रहा है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। अगर आप हिमाचल या उत्तराखंड में रहते हैं तो अगले कुछ दिनों तक मौसम की आधिकारिक जानकारी पर नजर बनाए रखें। यदि यात्रा की योजना बना रहे हैं तो निकलने से पहले सड़कों और मौसम की स्थिति की पुष्टि जरूर करें। किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपुष्ट जानकारी के बजाय केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। याद रखिए, पहाड़ अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन बरसात के मौसम में यही खूबसूरती कुछ घंटों में चुनौती भी बन सकती है। ऐसे समय में रोमांच से ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी और सतर्कता। फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आने वाले 4 से 5 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हालात सामान्य रहेंगे, लेकिन तैयारी और सावधानी दोनों जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका समय रहते सतर्क हो जाना है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आप हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब या किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां बारिश का असर देखने को मिल रहा है तो कमेंट करके हमें अपने क्षेत्र के हालात जरूर बताइए। आपकी जानकारी दूसरे दर्शकों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही विश्वसनीय, तथ्यात्मक और जरूरी खबरों के लिए बैठक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं कल्पना, आप देखते रहिए बैठक हिमाचल। नमस्कार।